हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी मर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 49 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। क्या होगा? मस्त ना एकदम। उड़ान सताने के लिए खुद को जेके में पेश कर चुका है भाई। अब ये फैसला कोबैक के हाथ में है। तैयार रहो सब लोग। इन दोनों से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, सही बात है। अब जो तीर आएगा उससे दोस्ती और दुश्मनी का फैसला हो जाएगा। चौबदार कबीले के बहादुर सरदारान, सबसे पहले मैं उराल साहब को उनकी कबीले वापसी पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे कबीले की इज्जत इस इल्जाम से पाक हो चुकी है। अब मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहता हूं। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो कुछ कहना चाहता हूं। मैं भी सरदारी का उम्मीदवार था, लेकिन हमारे मरहूम सरदार के दोनों बेटों के दरमियान नहीं आना चाहता मैं। इसीलिए मैंने सरदारी से पीछे हटने का फैसला किया है। और कुछ नहीं कहना मुझे। चल झूठा। आप कुछ कहना चाहते हैं उराल साहब? आप लोगों का जो भी फैसला होगा वो न सिर्फ हमारे कबीले के लिए बल्कि इस सरजमीन की किस्मत का भी तयन करेगा। वो देखना कोबैक है। हमारा फैसला सही साबित हो। आप भी कुछ कहना चाहते हैं आलियार साहब? कबीले की तकदीर सबके इल्म में है। आप न सिर्फ कबीले का सरदार मुंतखब करेंगे बल्कि अमीर सादतीन के मुंतखब किए हुए सरदार आला का भी इंतखाब करेंगे। आपका फैसला उसके हक में होना चाहिए जो तुर्क कबाइल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर सके। वो ऐसा सरदार आला होना चाहिए जो तुर्क कबाइल को मुत्तहिद कर दे। जो उराल साहब को सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ उठाए। कोई नहीं। हाँ, आलिया की हैरान हो गया आलिया। अब जो लोग आलियार साहब को सरदार देखना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ बुलंद करें। वो भी हैरान कि कैसे हो गया। वही वो पैसे देके कोबैक का काम है सब। आलियार साहब, कबीले के मुअज़्ज़ज़ीन की राय से नए सरदार मुंतखब हुए हैं। मुबारक हो। मजा आ गया मजा। मेरे को लगा कोबैक धोखा देगा, लेकिन चल नहीं। अर्थलों से जबान जो दी है, लेकिन फिर भी इस पे भरोसा नहीं कोई सेकंड।
आलियार साहब चावदार कबीले के नए सरदार बन चुके हैं। धक्का धक्का, इधर भी धक्का। ये तो और उराल या क्या टेक्निक है। आलियार साहब सरदार मुंतखब हो गए। आज से चावदार कबीले के सरदार आलियार साहब हैं। तो गुड, चावदार कबीले जाएंगे हम लोग दोस्ती के लिए, अमन और सुकून के लिए, इत्तेहाद और भाईचारे के लिए। सही कहा भाई। दोन सिपाहियों के साथ कबीले जाओ वापस, जंग की जरूरत नहीं है। खुशखबरी सुना तो जाकर। जैसा आप कहे भाई। अरे किले की कोई खबर लाया हो बमसी? जी भाई, खबर लाया हूँ मैं। हाजिर दुनिया उस्ताद ने आपके हुक्म के मुताबिक दुकान ले ली है। इसके दिल का हाल तो पूछ लो। खैरियत तो है मेरे पहाड़ी भाई? क्या हुआ, तलवारें कहीं खो गई है क्या तुम्हारी? मेरी तलवारें मेरे साथ है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन है रीना खातून, उन्हें खो दिया भाई। दिल टूट गया मेरा। क्या कहा? वो जमींदार उससे शादी करना चाहता है। अरे यार कबीले के बहादुर सरदार मुंतखब करके मुझे इज्जत बख्शी है आपने। शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मेरे मरहूम बाबा यार, किस हक से तुम मेरे बाबा का नाम अपनी जबान पर लाए? हाँ चावदार कबीले के सरदारान, ये क्या किया आपने? इसको तो मेरा हक है सरदारी खान। मेरे बाबा की बातें आप लोग भूल गए क्या? मैं अपने बाबा का फरमाबरदार और बड़ा बेटा हूं। मैं बरी होकर लौटा हूं इस जमात से। आप कैसे उस शख्स को मुंतखब कर सकते हैं जो मेरे बाबा और मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार है? उराल भाई, उराल साहब, रिवायतों के खिलाफ जाना एक सरदार को जेब नहीं देना। याद रहे, सरदारी अब आलियार साहब के हाथ में है। आपका फर्ज है कि अपने सरदार के वफादार रहे, अपनी रियासत के लिए और कबीले के लिए जो खिदमत हो सके अंजाम दें।
आप अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। आज का दिन आपका है, इसीलिए आप जाइए और औताक में जाकर आलियार के साथ जश्न मनाइए। असलहान खातून वो जाबदार कबीले के सरदार बने हैं। आलियार साहब है वो, आपके भाई आलियार। जिसे आप बहुत पसंद करते हैं वही आलियार। उसे भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है अर्तुगरुल साहब आपने। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, लेकिन आपसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं। अरे रे, मेरे को भी इसका मुंह टूटने का हाँ। या तो इसकी आंखें खुल जाए ना, तो ये पागल ये भी बोलता ना। वो बंदा मिल जाना चाहिए जो इसको लाइक करता है ना, एटलीस्ट वो बोल देगा तो शायद। Go back. इधर ही है, देख। Go back. इस सब के पीछे यकीनन वही है। अपने आप को कभी नहीं सुधारेगा उराल। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा सरदार बनने की, और वक्त आने पर आलियार को अपने रास्ते से हटा देगा। हमें क्या करना चाहिए पतवार? बुगाए लोमड़ियों को धुन पसंद होती है। हम कबीले के लिए धुन का इंतजार करेंगे, और आज जब अपने भाई को रास्ते से हटा देगा फिर हमारा काम शुरू होगा। अब तुम कबीले जाओ और बाकी सिपाहियों के साथ मेरी हिदायत का इंतजार करो। ये अब ये यार इसका अलग गेम चल रहा है भाई। और ऐसे भी आप ये सरदार के पीछे भाग रहे हैं। ओ ये मिल गई तो। बोल दे, तेरे पास अच्छा आइडिया है। इधर बराबर उसका दिमाग जाए नहीं है। मेरे को लेकिन अब इसके लिए डर लग रहा है। उराल पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्कबाई के अमन और रियासत की खातिर आपको सरदारी मुबारक हो आलियार साहब। ओके जा रहे मिलने।
बाबा, जिन्होंने आपके पोते को मार डाला, वो ताक में अपनी फतह का जश्न मना रहे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं उन्हें नहीं रोक पाई, माफ कर दीजिए। असलियान खातून, तुम कितनी मासूम और कितनी भोली हो। ना ही मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूं और ना ही तरस खा सकता हूं। कातिल! असलियान, अरे रे रे। असलियान, असलियान, कबीले में खुशामदीद दर्दुल साहब। बहुत शुक्रिया, आइए। इंसाफ शमशीर हो आपकी, रहमो करम ढाल और अल्लाह मददगार हो। फतह मुबारक हो, अल्लाह कामयाब करे आपको। तशरीफ लाइए अब्दुल भाई। अल्लाह हम सब पर अपना करम करे। कबीले के मोअज़्ज़िज़ सरदारान, आज के बाद चावदार और काई कबीला एक है। हमारी ताकत, हमारी रिवायात, हमारे दुख और खुशियां सब एक हैं। इनका दोस्त हमारा दोस्त, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। हमारी सल्तनत के मकासद और कबीले की सलामती के लिए जो मुझसे मुमकिन हुआ, मैं वो जरूर करूंगा। अर्तुरुल साहब भी मेरे इस सफर में मेरे हम रकाब हैं। बुरान की शक्ल देखो। चावदार कबीले के बहादुर मोअज़्ज़िज़ीन और जाबाज सरदार अलियार साहब के इंसाफ और काबिलियत पर मुझे जर्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं। अल्लाह इस फैसले को मुबारक करे और सुकून को, रहमतों को हमेशा कायम रखे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाली बाजार के दरवाजे चावदार कबीले के लिए हमेशा खुले हैं। आप में से जो भी चाहे वहां आकर तिजारत कर सकता है। बहुत शुक्रिया सरदार, आपका सलामत रखे। आपको हमेशा सलामत रखे। हमारा भाईचारा
वो देखो उधर। हमारे सुल्तान की इत्तेहाद की ख्वाहिश हमारी काविश से और साथ ही यकीनन अमीर सादतीन के ताउन से मुनज़्ज़म होकर फले फूलेगी इंशाल्लाह। खुश इसको इसकी मतलब ना तारीफ कर तो खुश हो जाता है। आज से का और कबीला आलिया साहब का हुआ। आह, अरे इधर क्या होगा? मैं जानता था तुम यहाँ आओगी हेलेना। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। जमींदार वेसिलियस, मुझसे आप किस मसले पर बात करना चाहते हैं? पहली बार जब तुम्हें देखा था तब से ही तुम्हें चाहने लगा हूँ हेलेना। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मार दे थप्पड़, मार दे थप्पड़ खींच के। आपके ये अल्फाज मेरे लिए बाइस शर्फ है, लेकिन समझना चाहिए आपको, मैं अभी अपने बाबा की सोच में हूँ जमींदार वेसिलियस। आपको जवाब देने की ना ही मेरी ताकत है और ना ही मेरी मंशा। मुझे इजाजत दीजिए। यानी तुम जमींदार वेसिलियस, क्या हुआ है? आपको जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। किले का मसला है, माजरत चाहता हूं। कोई खास बात नहीं है। मुझे एक जरूरी काम से जाना है हेलेना। तुम खाना खाओ सुकून से। लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूं, ये पढ़ लेके लगता है। हमारी शादी होने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हेलेना। लेना वामसी। आलियार साहब सरदार मुंतखब हो गए हैं। अर्तुगरुल मुबारकबाद देने के लिए आया था। आलियार और अर्तुगरुल का इत्तेहाद अन्य सुकून को मजबूत कर देगा। मुझे माफ करना असलियान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं
मैं किसी को भी तुम्हें दुख देने की इजाजत नहीं दे सकता स्लिहान। दोनों अजीम कबाइल के सरदारान को मुत्तहिद और मजबूत देखकर खुशी हुई मुझे। आपका ये इत्तेहाद कायम रहे इसी तरह। इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद वक्त के साथ और पायदार होगा। मैं कल यहां से कोनिया कूच कर जाऊंगा और हमारे सुल्तान को ये खुशखबरी बजाते खुद सुनाऊंगा। मुझे यकीन है उन्हें भी उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे हुई है। हमारी तिजारत खतरे में थी, हमारे लोग मरने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि हम सुकून है। हम इस इत्तेहाद के बहुत अरसे से मुंतसिर थे अमीर हजरत। हमारी तिजारत भी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। दोनों कबाइल के ताबून से कालीन का कारखाना यूं ही काम करता रहेगा। हमने खासा काम कर लिया है। वो 1500 कालीन जो हमसे कहे गए थे तकरीबन तैयार हो चुके हैं और बाहर के आते ही कारवान आना शुरू होंगे और तिजारत अपने उरूज पर होगी इंशाअल्लाह। अतराफ के रास्तों और आंधी बाजार की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे भाई दुंदार और सिपाहियों के हवाले है। ये दिल खुश हो गया। कुतलूचा, आज से कबीले के सिपाहियों का सिपा सालार होगा। ओके। ये और इसके सिपाही काई कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर रास्तों की हिफाजत करेंगे। मैंने पूरी जिंदगी कबीले को दे दी। शब और रोज मेहनत करता रहा। अपने बाबा और बच्चे को खो दिया मैंने। मेरे ऊपर लगाए गए इल्जामात की वजह से हवास खो दिए थे मैंने, लेकिन फिर संभल गया। अब मैं देख रहा हूं कि तुमने आलियार को सरदार बनाने की साजिश बहुत पहले तैयार कर ली थी और मुझे उसी साजिश की कीमत चुकाना पड़ी। लेके चला गया उसको। उसको ये है ना, ये शायद बता देगा उसको यहाँ पे। पानी पानी
इत्मीनान रखिए, आप महफूज हैं। हम गार के करीब आ गए हैं। मैं वहां पहुंचकर आपको सब कुछ बता दूंगा। मलून आदमी हो तुम। जाने दो मुझे, छोड़ दो। असलियान, खुदा के लिए ऐसे बात ना करो मुझसे। असलियान, लगी है ना तो बेहोश हो गई बार बार। अपने हद में रहो उड़ान। क्या तुम सलजूक के अमीर पर भुगतान लगा रहे हो साजिश करने का? ये सब तो आश्कार है अमीर सादती। मुअज़्ज़िज़ीन में से किसी ने भी मेरे खिलाफ होने वाले सरदारी के इस फैसले पर आवाज नहीं उठाई। अब्दुल साहब का भी इस तरह यहाँ कबीले में आना मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। तुम्हें माफ करने का वाहिद सबब कबाइल की सलामती था। मकसद दोनों कबाइल के दरमियान बढ़ती दुश्मनी को रोकना था। शहीदों की माओं ने, जांबाज खवातीन ने अमनो सुकून की खातिर दियत लेने पर रजामंदी जाहिर की, तुम्हारे सरदार बनने के लिए नहीं। अदिल का प्रचार करते हो तुम, फिर भी सरदारी पर मेरा हक था जो छीन लिया तुमने। आर्यान कौन होता है जो मुझसे ज्यादा इस जिम्मेदारी का हकदार बने? और बुरान, आदियार साहब ने अपनी सदाकत और काबिलियत को साबित किया है और इस कबीले की इन्होंने तुमसे ज्यादा खिदमत की है। ये इसके अहल हैं। अब तुम्हें इस शिकस्त को दिल से कबूल कर लेना चाहिए। खामोशी से इस शिकस्त को तस्लीम करो और मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान ना ही लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मैं अपना हक माफ नहीं करूंगा। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जिस इंसान पर तुम इतना भरोसा करते हो वही तुम्हें ले डूबेगा। और तुम क्या करोगे? और फिर उस वक्त सब नजर आ जाएगा जामदार वालों को भी। डुबाने वाला यही होगा। उराल साहब, बाहर तशरीफ ले जाए। हाँ। गेट आउट। आपकी सरदारी खैर और सुकून लेकर आया यार साहब। जब तक तू है नहीं सुकून नहीं होगा। सरदारी बहुत मुबारक हो। सरदारी मुबारक हो अलियार साहब। सरदारी मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो आपको।
मुझे अगवा किया। असलिहान, मेरी बात सुनो पहले। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। कसम खाती हूँ कि अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा असलिहान, यकीन करो मेरा। तुमने अगवा किया मुझे और अब चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन कर लूं। हरगिज़ नहीं, कातिल हो तुम। उराल साहब मुझे शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करते रहे और फिर जान छुड़ा ली मुझसे। जहन्नुम में जलोगे तुम बदवान। उराल का हुक्म क्यों मानता रहा, ये बात जानना चाहती हो तुम? सिर्फ तुम्हारी वजह से करता रहा, उराल के गुनाहों में शरीक रहा, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हें अपना बना सकूं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। असलिहान, मैं तुम्हें सादत इनको बेका नहीं होने दूंगा कभी भी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ओके। अल्लाह आप पर और आपके कबीले पर रहमत हासिल करे। अमन और सुकून के लिए उराल शांत तो नहीं बैठेगा। मंजिल पर पहुंचने के लिए सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद करता है आलिया साहब। हमने शर और शैतान को शिकस्त दी है। आपकी सरदारी से तकवीत मिलेगी। मैं और मेरा कबीला हमेशा आपके साथ खड़ा है। जूं जूं हम मजबूत होते जाएंगे, दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। हमारे दुश्मनों में सर फहरिस्त वेसिलियस है। वेसिलियस हमें औरान से भी ज्यादा गंभीर मुश्किलों में डालेगा। सही बात है। सबसे पहले उससे निजात हासिल करना होगी। वक्त बहुत कम रह गया है आलिया साहब। फतह के दिन करीब आ रहे हैं। जिस कदर कम दुश्मनों से सामना होगा उतना ही बेहतर होगा। बाज़ंतीनियों की सूरत हाल वाज़ेह है। वो अंदर से कमजोर हो रहे हैं। वो जितने कमजोर होते जाएंगे उतना ही मजबूत होना होगा हमें। सबसे पहले कारा जैसार के किले पर फतह का परचम लहराना है। उसके बाद सोद तक के सारे इलाके फतह हो जाएंगे। बाज़ंतीनियों के जुल्म से आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अफसोस, कारा जैसार के किले को फतह करने की कुव्वत नहीं रखते हम लोग। अतराफ के तुर्क कबाइल के सरदारान को भी हमें अपने साथ शामिल करना होगा अब्दुल भाई। और फिर कारा जैसार खुद हमारे कदमों में आकर गिरेगा। मैं जानता हूँ अलिया साहब, जानता हूँ। कोशिश की थी जिंदगी की लेकिन साजिश हो गई। लेकिन अब इन मुलाकातों में रुकावट डालने वाला कोपैक खुद इन मुलाकातों को यकीनी बनाएगा। अमीर सादुद्दीन आखिर ऐसा क्यों करेगा भाई? उसने फितनों के जरिए हमें लड़वाया और हम लोगों ने सुलह का रास्ता इख्तियार किया। हमारे सुल्तान की देरीना ख्वाहिश को हमने पूरा कर दिया। उसके पास हमसे ताउन करने के अलावा अब चारा नहीं कोई। मैं इस जिरगे के लिए उसी से कहूंगा कि वो इस जिरगे का इंतजाम करे और इस तरह अपने ही बुलाए गए जिरगे में कोपैक कोई बदनस्बी नहीं होने देगा। पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा मैं। अल्लाह गवाह है कि आपके साथ जंग में लड़ना और लड़ते हुए शहीद होना मेरे लिए बाइस शर्फ है। इंसाफ और हक के साथ रहें। शुजाअत आपका शियार रहे हमेशा। खुशकिस्मती आपके कदम चूमे। आमीन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार सहाबा से खिताब करते हुए फरमाया था कि ए मुसलमानों, अगर एक दिन इंसाफ के साथ हुकूमत ना करूं मैं तो क्या करोगे मेरे साथ? तो वहां एक सहाबी उठे और तलवार उठाकर कहा, वल्लाह इस तलवार को सीने में उतार देंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे बहुत मुतासिर हुए और शुक्र अदा किया कि उन्हें ऐसे दोस्त अदा किए हैं कि अगर मुझसे कोई गलती सरसट हो जाए तो हक का रास्ता दिखाएंगे। अर्तुल भाई, मुझसे भी इंसाफ करते हुए गलती हो अगर, तो आप अपनी तलवार मेरे सीने में उतार दीजिएगा। आज
आज से हमारी मंजिल एक है, हमारा रास्ता भी एक है और हमारा मकसद भी एक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारा जिहाद कबूल करे, जालिम को आग की गूंजती हक की आवाज खामोश कर दे। हमारा मकसद न तो दौलत है और न ही मनसब, इलाही निजाम आलम, बिल्लाही निजाम आलम। जब मैं मजा आ गया मेरे को लगा एक टाइम पे कोपेक धोखा देगा, पर नहीं, उसके ऑप्शन नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है ना उसके पास, क्योंकि अगर ये बनाना कर ही दिया पड़ेगा तो इसको सरदार। और क्या मस्त था ना, एक तीर मारा मतलब वो खड़ा हो गया। नेक्स्ट टाइम पे अगर वापस शायद एक तीर जाता तो उसका मतलब कि उड़ाल जीता, लेकिन दो तीर मारे तो वो आ गया। वो अच्छा टेक्निक था ऐसे मैसेजेस पहुंचाना, बहुत जबरदस्त था। लेकिन अभी ये पर मेरे को अच्छा लग रहा है वो बंदा बद्दुआ मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन बस कुछ करे ना वो करेगा नहीं, इतना भी तो नहीं करेगा। खाली इतना कि सच बता दे और वो मान जाए। दूसरा हाँ। एक है, माननी चाहिए वो मानेगी या नहीं वो देखना होगा हमें। सही बात है। क्योंकि वो भी थोड़ी ना अभी एकदम बोलते ना भाई के प्यार में और बाबा के बोलते ना दुख में थोड़ी वो रिवेंज वो अभी उनको उसको वही दिख रहा है कि सब ये सब अर्तुगरुल का किया था जी जी वो जी। खुले दिमाग से नहीं सोच पा रही है, तो उसकी वजह से ना अभी ऊपर से अब्राल का तो शक्ल देखने में जो मजा आया, मैंने क्या कुछ नहीं सुकून मिला, सुकून। ये हो गया वो हो गया। उराल की शक्ल देखे जो सुकून मिला है ना, क्या बोले, एकदम जबरदस्त सुकून मिला एकदम, मजा आ गया। पर अब देखना है इतना आसान तो नहीं है। और सागर कोपेक भी शांत नहीं बैठेगा, वो अभी जा रहा है, कल जा रहा है वो वो। कुछ ना कुछ प्लान लेके आएगा नया, वो शांत नहीं बैठने वाला। और वहाँ पे किले में भी वो मैसेजेस पढ़ा उसने, तो वो भी अब बोलते ना वो उसको समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे शादी करना चला वापसी। यार मेरे को बहुत बुरा लगता है लेकिन उसके वो नहीं लिए। करना चाहती ना शादी उससे, सही बात है। बोलने को तैयार ही नहीं शादी करने को, उसने इंडायरेक्टली नहीं बोला है ऑफ कोर्स। चलो देखना होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।